बुलाने के पीछे जो 25 मई का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा सामाजिक के संरक्षक माननीय वामन बेसराम साहब और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल के आह्वान पर 25 मई के भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर के 25 मई का भारत बंद किया जाएगा। कौन कौन से मुद्दे? उन मुद्दों में हमारा जो सबसे पहले नंबर का जो मुद्दा है वो है बैकवर्ड की जाति आधारित गिनती का मुद्दा। तो इस देश में नदियों की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, पर्वतों की पहाड़ों की गिनती होती है, मगर पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि संविधान जो है संविधान संख्या के सिद्धांत को मानता है, मगर संविधान संख्या के सिद्धांत मानने के बावजूद में वर्तमान की जो सरकार है वो सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं करवा रही है, जो कि संविधान के सिद्धांतों के विरोध में है। दूसरा हमारा मुद्दा है वोटिंग मशीन के विरोध में, क्योंकि वर्तमान जो सरकार है आज हर वर्ग, हर कर्मचारी वर्ग लगा लीजिए, मजदूर लगा लीजिए, हर धर्म के लोग रोड पर इस सरकार के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, मगर इन सब जनता के विरोध में होने के बावजूद भी ये सरकार जीतती चली जा रही है। उस जीत के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो वोटिंग मशीनों में धांधली करके ये सरकार जीतने का काम कर रही है। दूसरा, आज जितने भी सरकारी महकमे हैं सभी सरकारी महकमों को निजीकरण करके प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, जिसकी वजह से SC, ST, OBC का जो आरक्षण है वो समाप्त होता जा रहा है। तो हम इस भारत बंद के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो निजी क्षेत्र है उस निजी क्षेत्र में भी SC, ST, OBC के लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया जाए। किसानों के संदर्भ में जो काले कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उस कृषि संदर्भ में जो MSP की गारंटी है वो किसानों को दी जानी चाहिए। इसको लेकर भी हम लोग भारत बंद का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अगला है NRC, CAA, NPR। वर्तमान में जो पीछे लॉकडाउन का फायदा उठाकर सरकार ने जो NRC और CAA का जो कानून लेकर आए थे वो एक षड्यंत्र था कि इस देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको डिटेंशन कैंपों में डालने का एक षड्यंत्र सरकार के द्वारा किया गया था। तो सरकार NRC, CAA, NPR लागू करना चाहती है, तो हम भी इसका समर्थन करते हैं, मगर हम भी इसका समर्थन DNA के आधार पर करते हैं। सरकार NRC, CAA लागू करना चाहती है, हम ये चाहते हैं कि सरकार NRC, CAA करे लेकिन DNA के आधार पर करे, ताकि सरकार जिन विदेशियों को और देशों को बताना चाहती है, छिपाना चाहती है, वो DNA के माध्यम से प्रूव हो जाएगा कि इस देश के अंदर कौन विदेशी है और कौन मूल निवासी है। अगला हमारा मुद्दा है कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन थी वो बंद कर दी गई थी और नई पेंशन स्कीम लागू करके एक तरह से उन लोगों का जो 60 साल से ऊपर का जो जीवन था वो नरक बनाने का काम वर्तमान सरकार ने किया। तो हम सरकार से ये मांग है इस 25 मई के भारत बंद के माध्यम से कि पुरानी पेंशन जो है वो लागू की जाए। और अगला जो हमारा मुद्दा है मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो पंचायत चुनाव है OBC के, तो OBC को उसमें जो है संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। और अगला हमारा मुद्दा है पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जो हमारे आदिवासी बाहुल क्षेत्र हैं उन आदिवासी बाहुल क्षेत्र में संविधान की ओर जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, 5वीं और 6ठी अनुसूची के अनुसार जो आदिवासी लोग वो अपने एरिया के राजा हैं, मगर सरकार के द्वारा पर्यावरण का बहाना बनाकर उन लोगों को अपनी जमीनों से बेदखल करने का काम जो है वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगला हमारा मुद्दा है जबरदस्ती दबाव बनाकर वैक्सीनेशन कर रही है सरकार कि जो लॉकडाउन जो सरकार के द्वारा लगाया गया कोरोना नाम की जो बीमारी थी उस बीमारी का बहाना बनाकर सरकार ने लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन के अंतर्गत जबरदस्ती लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते थे, मगर उसके बावजूद सरकार ने लोगों को जबरदस्ती वैक्सीनेशन करवाने का काम किया। इसके विरोध में भी जो हम लोग भारत बंद का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और हमारा अगला जो मुद्दा है वो लॉकडाउन में चुप करके सरकार के द्वारा जो मजदूरों के जो कानून थे उन मजदूरों के कानून को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे का कार्यक्रम जो 12 घंटे का जो समय है वो वर्तमान सरकार के द्वारा कर दिया गया। संविधान उनको 8 घंटे का लिखित में काम करने का अधिकार देती है, मगर सरकार ने उनको शोषण करने वाले कानून जो 8 घंटे से बढ़ाकर उनको 12 घंटे का काम करके मजदूरों का शोषण करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। तो इन मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है कल 25 मई को भारत बंद करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। आदिवासियों के और भी तो बहुत सारे मुद्दे थे इसके अंदर, केवल एक विस्थापन का ही मुद्दा रखा गया इसके अंदर। देखिए आदिवासियों के जो अन्य मुद्दे वो भी हम समय समय पर उठाते हैं, लगातार वामसेफ जो है आदिवासियों के सभी मुद्दों को उठाता रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है वो वर्तमान का जो करंट का मुद्दा ये है कि सरकार जो है ये बहाना बनाकर आदिवासियों को अपनी जगह से खदेड़ने का काम कर रही है।
तो हम ये कहना चाहते हैं इस भारत बंद के माध्यम से कि सरकार जो है उनको आदिवासियों को अपनी जगह से खदेड़ने का काम बंद करे और उनकी संख्या के अनुपात में कोई हिस्सेदारी दी जाए। और वर्तमान में जो अत्याचार आदिवासियों पर, चाहे वो नक्सली के माध्यम से उन पर जो आरोप लगाकर उनको जेलों में ठूसने का काम किया जा रहा है, इस प्रकार के तमाम मुद्दे जो हम लोग उठा रहे हैं और सरकार के विरोध में ये जो भारत बंद करने का काम हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा एक फैसला लिया है कि अगर आपको राशन कार्ड चाहिए है तो उसकी कुछ डिमांड्स रखी गई है, जो कि एक आम आदमी जो है अगर देखा जाए तो एक पूर्ण रूप से जंगली आदमी कहते हैं उसके ऊपर ज़मीन नहीं होनी चाहिए, गाड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की खुद की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का मुद्दा है, वह आम आदमी के पहुँच से अलग है। तो क्या यह इसके अंदर 25 मई के अंदर ऐड किया जाएगा ये? जी, सरकार इसमें जो हमारे इस प्रकार के मुद्दे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और सरकार जो वर्तमान जो कंडीशन जो लगाने का काम कर रही है राशन कार्ड वाली, ये एक तरह से लोगों को भूखे मारने की नौबत पैदा करने का कार्यक्रम है। क्योंकि लोग जब भूखे मरेंगे तो वो केवल रोटी की लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक अधिकार के लिए वो लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो ये सरकार जो है लोगों को भूखे मारकर उनको हक अधिकार की लड़ाई से डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे सर अभी नगर निकाय के चुनाव हैं तो ईवीएम से चुनाव होंगे, तो क्या आप लोग उस ईवीएम का बहिष्कार करेंगे या ईवीएम के साथ क्या रणनीतियाँ बनाएंगे आप लोग? देखिए, हमारा जो है वोटिंग मशीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और केवल हमारा ही नहीं, जो और जो अन्य संगठन है वो संगठन भी वोटिंग मशीन का विरोध करते रहे हैं। पिछले अगर लोकसभा के चुनाव के दौरान अगर देखो तो जो सरकारें लगभग 21 पार्टियां जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी जिन्होंने वोटिंग मशीन का विरोध किया था, लेकिन वो उसमें कुछ दल ऐसे भी थे जो एक तरह से इस वोटिंग मशीन के मामले में शामिल हैं। जैसा कि 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट, यदि किसी प्रकार का कोई मतभेद पैदा होता है तो 100% मैनुअली काउंटिंग होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने 100% मैनुअली काउंटिंग का जो फैसला है वो दे रखा है, उसके बाद जो 21 जो दल थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए और मांग कर रहे हैं, क्या मांग करेंगे? 50% काउंटिंग होनी चाहिए। बल्कि मैं ये कहता हूँ, हम जो संगठन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो 100% मैनुअली काउंटिंग का जो जिक्र, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है, उन दलों को चाहिए कि वो ये डिमांड करें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 100% मैनुअली काउंटिंग का, उसकी मांग उन लोगों को करनी चाहिए। लेकिन वो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में जाकर के 50% की काउंटिंग की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लोग उसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है, उसमें आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? क्या बहिष्कार करेंगे चुनाव का या विरोध करेंगे? देखिए, हम वोटिंग मशीन के विरोध में है और उसका हम बहिष्कार नहीं करेंगे। हम चुनाव में लोगों को, इस चुनाव के माध्यम से हम लोगों को जाकर के बताएंगे कि वोटिंग मशीन है, इससे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। यानी कि हमारे पास लोगों के पास जाने का एक माध्यम है, ये हम लोगों को बताएंगे कि वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसका हम इसको एक माध्यम बनाकर लोगों को जागरूक करने का काम इसके माध्यम से करेंगे। अभी जैसे ओबीसी के आरक्षण की बात हुई, अगर नगर निकाय के चुनाव का जो मामला था वो भी हाई कोर्ट में काफ़ी दिन पेंडिंग रहा, जिसकी वजह से चुनाव डिले भी हुआ, लेकिन वही डाक के 3 पात्र रहा, ओबीसी के विरोध में ही फैसला रहा और ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान जो सरकार है वो शुरू से ही ओबीसी के विरोध में काम करती आ रही है, क्योंकि उनको जानकारी है। आम जनता को इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन जो सरकार जो सत्ता में बैठी है उनको जानकारी है कि ओबीसी को यदि संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दे दी जाएगी तो ओबीसी की संख्या 1931 के आंकड़ों के अनुसार इस देश में 52% है। और संविधान संख्या के सिद्धांत को मानता है, संविधान संख्या के सिद्धांत को मानता है, मगर वर्तमान सरकार जो है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो कोर्ट को भी एक पार्ट पार्सल के रूप में वो लोग इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। संविधान संख्या के सिद्धांत को मानता है, 52% की बात करता है। लोकतंत्र का सिद्धांत, लोकतंत्र का प्राण तत्व है कि जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के अनुपात में उसको हिस्सेदारी होनी चाहिए, ऐसा संविधान कहता है। मगर ये जो सरकार है वो संविधान के आंकड़ों के विरोध में जाकर उनको उतना हक अधिकार ना दे करके ओबीसी के लोगों का शोषण करने का काम कर रहा है। अभी जैसे भिवानी की हम बात करते हैं, भिवानी में हजारों करोड़ का नगर परिषद में घोटाला हुआ है, तो आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? चुनाव को लेकर के भी जनता के बीच में जाएंगे, क्या जनता को बताएंगे, क्या रणनीति रहेगी? वर्तमान में जो भिवानी का जो नगर निगम का जो चुनाव है, उस चुनाव में लगभग 1000 करोड़ रुपए का लगभग जो वो घोटाला हुआ है। और उसमें जो यहाँ के जो लोकल जो है, जैसे मामन वाइस चेयरमैन था या रण सिंह यादव जो चेयरमैन था, उन लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है।
लेकिन ये जो मुद्दा है हमें जो नजर आ रहा है वो केवल इन लोगों तक सीमित नहीं है, इस मुद्दे में कहीं ना कहीं सरकार भी इन्वॉल्व है, इसलिए वो लोग अब तक बचते फिर रहे थे। कुछ लोग हैं जो अभी हिरासत में नहीं लिए गए हैं, तो हम जनता के बीच जाकर उन लोगों को उजागर करने का काम करेंगे और ये बताने का काम करेंगे कि ये लोग अकेले शामिल नहीं है, बल्कि वर्तमान की जो हरियाणा सरकार है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, और उसको सब जनता के बीच जाकर उसका जो लोगों को जागरूक करके उनके माध्यम से उनकी जो सच्चाई है वो बताने का काम इस चुनाव के माध्यम से करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का। जी धन्यवाद। राष्ट्रीय जो क्रिश्चियन मोर्चा है उसकी क्या भागीदारी रहेगी कल के भारत बंद में? राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा भारत बंद जो 25 मई को उनका है, तो उसमें सहभागी हैं, और ख़ास तौर पे जो मुद्दों को लेकर जो 10 मुद्दे हैं उनको लेकर हम साथ में सहमत हैं, जिनमें तो मुख्य EVM मुद्दा है, तो उसके ऊपर हम साथ में सहभागी हैं कि उसका हम काम कर पाएँ, और सरकार उसको सही तरीके से दबा के जो लोगों को सही काम करने में रुकावट आती है। और OBC जो गिनती उसके बारे में, जो OBC की जो जातिगत गिनती होनी चाहिए लेकिन उसको रोका गया, उसके बारे में इसके अलावा किसानों का जो मूल्य है वो मिलना चाहिए, उसके बारे में MSP। तो इन सारे मुद्दों पे हम राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के साथ मिलकर सहयोग करेंगे। हमारे साथ हम वामन विश्राम जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इस आवाज़ के माध्यम से कहा है, और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के मुख्य प्रदेश अध्यक्ष हैं रविकांत जी, उन सब के साथ मिलकर